अभी बारिश गिरी नहीं कि भाई रोड की हालत देखो। इसमें कितना बड़ा हादसा हो सके। ये आपको सिर्फ टूटी हुई सड़कें लग रही होंगी, लेकिन हमें सिर्फ सड़कें नहीं दिख रही हैं स्वर्णा, हमें दिख रहा है टैक्स पेयर्स का पैसा। हमें करोड़ ही करोड़ की गड्डियां बर्बाद होती नजर आ रही हैं, जैसे किसी ने उन पैसों की गड्डियों को फाड़ के मुंह पे मार दिया हो। हमें दिख रहे हैं हजारों करोड़ के वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनसे लोगों को बेहतर सफर मिलना था, लेकिन ये ट्रैवल वाले सफर के बजाय वो सिर्फ सफर कर रहे हैं, यानी झेल रहे हैं इन सड़कों को। आपको नहीं लगता? बिल्कुल समझ रही हूँ हरीम। तभी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम ना कभी भी करोड़ों की बात करते हैं ना, तो हमें उसका स्केल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एज पर रिसर्च, एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में ना एक अच्छी 4 to 6 लेन रोड और ड्रेनेज और फुटपाथ के साथ बनाने का खर्चा जो है ना, वो लगभग 4 से 8 करोड़ रुपए पर किलोमीटर होता है। इतना ही नहीं, अगर कंक्रीट रोड हो, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हो, प्रॉपर स्ट्रीटस्केपिंग हो, तो कॉस्ट 10 से 15 करोड़ पर किलोमीटर तक पहुंच सकता है। और इसके अलावा एक्सप्रेसवेज, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, फ्लाईओवर्स, वहां तो कॉस्ट 60 करोड़ से लेकर 150 करोड़ पर किलोमीटर या उससे भी ज्यादा होता है। सिर्फ करोड़ों में बात हो रही है। और जब ऐसे प्रोजेक्ट्स हजारों किलोमीटर्स तक बनते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हजारों करोड़ों में होती है। इसीलिए जब किसी नए प्रोजेक्ट की रोड कुछ ही महीनों में डैमेज होती दिखती है ना, तो सवाल उठना नेचुरल है और सवाल पूछना भी चाहिए। बिल्कुल। चलिए कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं और अभी ना एक एक करके उन सारे विजुअल्स पर नजर डालते हैं जिनमें देश की सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। चलिए स्वर्णा। बिल्कुल। तो कुछ ही दिनों पहले ना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो मिसिंग लिंक का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद बंद करना पड़ गया। ये 13.3 किलोमीटर का लिंक प्रोजेक्ट लगभग 6000 करोड़ की कॉस्ट पर बनाया गया था, जिसका पर्पस था एक्सप्रेसवे के सबसे बड़े ट्रैफिक बॉटलनेक को खत्म करना। इनॉग्रेशन के कुछ ही हफ्तों बाद ट्रैफिक को टेम्पररी पुराने रूट पर ही डाइवर्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सड़क जो थी वो बंद कर दी गई थी। हालांकि अब इसे रिस्टोर कर दिया गया है। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विजुअल्स भी वायरल हुए थे। पहली बारिश के बाद कई जगह रोड सरफेस उखड़ गया, बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो सैंक्शनड प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो लगभग 96,000 करोड़ है। ऑफिशियल डेटा के एनालिसिस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की 80% से ज़्यादा कॉस्ट खर्च हो चुकी है, जबकि अभी सिर्फ करीब 64% एक्सप्रेसवे ही ऑपरेशनल है। NHAI ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को सस्पेंड भी किया है। यानी सिर्फ सोशल मीडिया तक आउटरीच नहीं है, ऑफिशियल एक्शन वगैरह सब हुआ है इसमें। अब थोड़ा ना हम दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो उसका भी एक हिस्सा ना हैवी रेन्स के बाद केव इन कर गया था। ये 213 किलोमीटर्स का लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसको बनाने में लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो की गई है। और NHAI ने कहा है कि वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम ऑपरेशनल नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो में खराबी आई वो देखने को मिली। लेकिन पब्लिक का सवाल वही था कि अगर ड्रेनेज रेडी नहीं था तो इस एक्सप्रेसवे को खोलने की जरूरत क्या थी। स्वर्णा, वैसे बहुत पैसे कर लिए हमने, क्या छोटी बातें कर रहे हैं यार। अब एक सेकंड के लिए ना थोड़ा बड़ा दिल करके सोचते हैं। चलिए नहीं ब्लेम करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन को, मान लेते हैं कि हेवी रेनफॉल होती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, लाखों हेवी ट्रक्स रोज हाईवेज पर चलते हैं। भाई अब इतना बोझ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर तो मतलब पड़ेगा ना थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात तो ठीक कर रही हैं। हर क्रैक्स का मतलब करप्शन या पुअर कंस्ट्रक्शन हो, ये कहना भी मुझे लगता है थोड़ी सी गलत बात होगी। नेचर का इम्पैक्ट भी होता है इसमें, ओवरलोडिंग भी होती है, ड्रेनेज इश्यूज भी होते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि जब इंडिया में मानसून तो हर साल आता है, तो जब सड़कें बनाई जाती हैं, जब हाईवेज बनाए जाते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि पैसे तो खर्च हो रहे हैं। हरी बिल्कुल, क्योंकि सही बात है कि बारिश होना कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। मॉनसून एक एनुअल इवेंट है, हर साल होगा। और बात ना सिर्फ पैसों की भी नहीं है, यहाँ पर हम करोड़ों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक मनी है, लेकिन असली कंसर्न ना उससे भी बड़ा है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और ये है इंसान की जान। जब रोड टूटती है, जब हाईवे पर अचानक गड्ढा आ जाता है, जब सरफेस स्लिप करता है, तब सिर्फ प्रोजेक्ट डैमेज नहीं होता है, पैसे नहीं बर्बाद होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फैमिलीज टूटती हैं, घर बर्बाद होते हैं। तो मुझे लगता है हरी, रोड जो है ना उसे दोबारा बनाए जा सकते हैं, रिपेयर किए जा सकते हैं, बजट फिर से एलोकेट किया जाएगा, लेकिन एक इंसान की जान जो एक्सीडेंट में गई है या फिर किसी भी तरह से उन्हें नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी?
और जहाँ रोड बुरी तरह टूट नहीं रही है स्वर्णा, वहाँ भी जो है बुरा हाल है, ट्रैफिक का हाल बुरा हो जाता है उस जगह पर। एक नॉर्मल वीक डे पर गुरुग्राम का ट्रैफिक अगर आप देखो तो गाड़ियाँ चलती नहीं है, उसको रेंगना बोलेंगे, बस किसी तरह रेंग रही होती हैं। और बारिश हो जाए तो बस फिर तो बात ही क्या है, स्लोमो इफेक्ट ऑफिशियली ऑन हो जाता है। एक छोटा सा वाटर लॉक पैच पूरी लेन को ब्लॉक कर देता है, लोग गड्ढे से बचने की कोशिश करते रहते हैं और ट्रैफिक और स्लो हो जाता है, और फिर 1 किलोमीटर का जो है वो जैम हमें देखने को मिलता है और वो फिर कई किलोमीटर में बदल जाता है। और दिल्ली में तो हर साल कुछ रोड्स ऐसी होती हैं जहां पानी देखकर समझ ही नहीं आता है कि नीचे रोड भी हो सकती है, इसके लगता है कि स्विमिंग पूल हो रखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ गुरुग्राम में ही जीएमडीए ने एक फेज में 57 नए सेक्टर्स के लिए लगभग 400 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स प्लान किए। इसके अलावा जीएमडीए ने 45 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूवल दिया था, जिनकी टोटल वैल्यू 282 करोड़ थी, और उसमें भी रोड डेवलपमेंट पर बड़ा फोकस था। इतना पैसा लगने के बाद एक्सपेक्टेशन तो उतनी ही बड़ी होगी ना, जब आप करोड़ों, 100, 1000 करोड़ की बात हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है हरी? सिर्फ नए हाईवेज अनाउंस करना इनफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेंटेनेंस भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जितना कि कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी ऑडिट्स होनी चाहिए, ड्रेनेज प्लानिंग प्रोजेक्ट्स का लास्ट चैप्टर नहीं बल्कि फर्स्ट चैप्टर होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका भी ऑडिट होना चाहिए। और हम ना थोड़ा सिटीजन्स की तरफ से भी एक बोलेंगे कि सिटीजन्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरलोडेड ट्रक्स, इलीगल डिगिंग, गार्बेज से ब्लॉक ड्रेन्स, ये भी ना रोड्स को अफेक्ट करते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक साइड की नहीं है। एनीवे, इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ हमें याद आती है कि लाइफ में 2 ही चीज़ें हैं विच आर मेंट टू बी ब्रोकन, प्रॉमिसेस और हमारी देश की सड़कें। बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस जोक में ना लोगों को रियलिटी दिख रही है तो सबसे ज़्यादा सैड पार्ट यही है, क्योंकि लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि रोड्स ना वो सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट से नहीं बनती हैं, रोड्स ट्रस्ट से बनती हैं, और जब ट्रस्ट में क्रैक्स आ जाते हैं तो उन्हें रिपेयर करना किसी हाईवे से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ ऐसे हाईवेज़ या रोड का कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम इसी तरह के डिस्कशन को आपके साथ लाते रहेंगे। आप देखते रहिए बहन शो।